आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। आप कार्यवाही कर रहे थे तब ये राहुल गांधी कह रहे थे ये तो भटके हुए बच्चे हैं। हम तब भी सवालों के घेरे में थे जब अफजल गुरु के ऊपर हम उसे निंदा कर रहे थे, तब राहुल गांधी कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? राहुल गांधी तो खुद एक अतिक्रमण है कांग्रेस के ऊपर। आज कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है कि कोई तो बुलडोज करो इस राहुल गांधी को, तब जाके कांग्रेस का कुछ भला होगा। तो ये राहुल गांधी के सवाल हमसे मत पूछिए। बैंड बज गया। देखिए, मैं हमेशा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है। कहां है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब? हिंदुस्तान के 10 प्रदेशों में दंगे की आग भड़क चुकी है। आपने देखा हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं। अरे सवाल इन पर आज भी खड़ा होगा जब गणेश कुमार गुप्ता की दुकान तुम तोड़कर गिरा दोगे। गफूर के साथ साथ संबित पात्रा, आपने हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदुस्तान का वोट लिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी मनोज तिवारी साहब कह रहे थे ये रोहिंग्या घुस आए हैं, इनको बाहर करना। अमित शाह साहब 5 साल से कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बाहर करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। चित्रा जी, ये फरवरी 2022 में अमित शाह साहब लोकसभा में कह रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का हमारे पास तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है, ना हम उसको लागू करेंगे। ये कह रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, हम जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, जो विश्व भर में सताए हुए हिंदू हैं, उनको नागरिकता देंगे। शरीर में अगर 2 किडनी है और अगर एक खराब है और उस एक किडनी को निकालें तो जबरदस्ती दूसरी निकाल दे, वरना दूसरी किडनी को बुरा लग जाएगा पहली किडनी को कि मुझे क्यों निकाल दिया, मैं तो खराब हूं। नहीं, मैं इस सवाल अरे जो खराब है उसका ऑपरेशन होगा, अतिक्रमण जिसने किया उसका ऑपरेशन होगा। हर बात में अगर मुसलमान पे कार्रवाई हो रही है, अरे भाई एक तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, थोड़ा रुकिए। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, जरा गुस्सा शांत कर दीजिए। अरे मौलाना साहब थोड़ा रुकिए, अब एक बार उनको सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मौलाना जी, जरा गुस्सा शांत कर लीजिए। अगर आपको लगता था कि हमको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था तो आपको किसी ने कहा था कि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाओ? हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूं। आप मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता जोड़ रहे हैं। यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में। आप जो कह रहे हैं करप्शन है, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो करप्शन भी होगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर 40 साल से अतिक्रमण है, आप जानते हैं, तो क्यों कोई ओवैसी, क्यों कोई अमानतुल्लाह खान, क्यों कोई राहुल गांधी ये कहकर देश में नफरत फैला रहे हैं कि ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए गलत बुलडोजर चलाया जा रहा है? जब मंदिर के सामने टूट रहा है तब तो दिक्कत नहीं है। नहीं टूटा। कैसे नहीं टूटा? कैसे नहीं टूटा? अभी मैं विजुअल दिखाऊं, अभी विजुअल दिखाऊं मंदिर के सामने का अतिक्रमण टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए। मंदिर छोड़ दिया क्या? मस्जिद तोड़ दिया क्या? अरे भैया, मंदिर को थोड़ी तोड़ देंगे, मस्जिद के। सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ मौलाना हाफिज, आप देखिए, अब आप जो ये कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। आप कह रहे हैं मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद नहीं टूटी है, मस्जिद वहीं की वहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना सरवर भाई, मेरी बात सुनिए। मस्जिद नहीं टूटी है ये मत फैलाइए, इससे बहुत बवाल हो जाएगा। मस्जिद वहीं की वहीं है, इंटैक्ट है। मस्जिद के बाहर एक दीवार जो सड़क पर आई थी, उस दीवार को तोड़ा गया, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। लेकिन मंदिर के आगे इंक्रोचमेंट है, वो नहीं तोड़ा गया। अरे भाई, मंदिर के आगे का इंक्रोचमेंट टूटा है, लेकिन ना मंदिर टूटी है ना मस्जिद टूटा है। और अगर सड़क के बीच मंदिर बना होता है तो डेवलपमेंट के नाम पर वो मंदिर भी टूटता है इस देश के अंदर। मंदिर सड़क पर अभी मौजूद है। अवधेश कुमार जी, मुझे ये बताइए कि क्या किसी के शरीर में अगर 2 किडनी है और अगर एक खराब है और उस एक किडनी को निकालें तो जबरदस्ती दूसरी निकाल दे, वरना दूसरी किडनी को बुरा लग जाएगा पहली किडनी को कि मुझे क्यों निकाल दिया, मैं तो खराब हूं। नहीं, मैं इस सवाल अरे जो खराब है उसका ऑपरेशन होगा, अतिक्रमण जिसने किया उसका ऑपरेशन होगा। हर बात में अगर मुसलमान पे कार्रवाई हो रही है, अरे भाई एक तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, थोड़ा रुकिए। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, जरा गुस्सा शांत कर दीजिए। अरे मौलाना साहब थोड़ा रुकिए, अब एक बार उनको सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मौलाना जी, जरा गुस्सा शांत कर लीजिए। अगर आपको लगता था कि हमको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था तो आपको किसी ने कहा था कि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाओ? जी बिल्कुल। देखिए सुशांत भाई, माफी चाहूंगा, आपके यहाँ जो अवधेश भाई ने अभी बोला, हेलो मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। आप जो अभी अवधेश भाई ने बोला, वो उन्होंने गलत नैरेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया।
उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहते थे बुलडोजर ना चले तो शोभा यात्रा पे पत्थर ना चलाते। नाउ हियर आई हैव एन ऑब्जेक्शन एज अ कमेंटेटर। नो, 40 साल बाद बुलडोजर चलेंगे, 60 साल बाद चलेंगे, मौलाना साहब का आर्गुमेंट गलत है भाई। 40 साल तो 400 साल से तो हिंदू भी कश्मीर में रह रहे थे ना, उनको क्यों भगा दिया? 40 साल से अनाज तो नहीं मिला, 40 साल से गरीबों को घर तो नहीं मिला, 40 साल से सिलेंडर तो नहीं मिला, तो वो भी मौलाना साहब हम लोग मुसलमान लेने गए थे ना। तो ये तो आपकी 40 साल वाला आर्गुमेंट मैंने बेकार कर दिया। आपको राज्यसभा की सीट मिली कि नहीं मिली? अरे यार, जब मैं बोलता हूं तुम लोग कहने लगते हो राज्यसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए। अजीब प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ यार। एक मैं समझदारी की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हो मुझे राज्यसभा चाहिए। यह भी एक मौलाना साहब आप लोगों की बीमारी है, यह भी एक बीमारी है। जब कोई आपको हिंदू अच्छा लगता है, जब वो समझदारी की बात करता है तो आप लोग कहते हो बड़ा सेकुलर आदमी है। जब मुसलमान एक समझदारी की बात करता है तो कहने लगते हो राज्यसभा की सीट चाहिए, बीजेपी का दलाल है। इसी मारे आप लोग की यह हालत है, इसी मारे आजकल आपकी रुसवाई हो रही है और आप राशन गिना रहे हैं क्योंकि आप सरकार सुनने की आदी नहीं है। राष्ट्रीय गिना रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? अरे यार, हिंदुस्तान का आदमी, अरे वो हिंदुस्तान के प्रवक्ता है, हिंदुस्तान के नागरिक को ये मिला है 40 साल में, तो वो बता रहे हैं। अजीब आदमी हो यार तुम। जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। सर्वर साहब मैं ऑडियो कम करा रहा हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा सर्वर साहब, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऑडियो कम करा रहा हूँ। रिजवान भाई बात पूरी कीजिए, फिर उनको मौका दे दूंगा। तुम लोग आते कहां से हो यार? आप सरकार के प्रवक्ता हैं क्या? अबे बड़े का गोश्त का दिमाग पे चढ़ गया है क्या? दिमाग पर मैं क्या बोल रहा हूं तुम क्या सुन रहे हो? तुम क्या जवाब दे रहे हो? सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अरे हिंदुस्तान का आदमी हूं, सरकार ने 40 साल बाद क्या क्या दिया, अगर ये मैं बोल रहा हूं तो क्या इसका मतलब मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए? अजीब बात करते हो यार तुम लोग। अरे अगर अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए, ये बोलो, ये बोलो। इत्यादि 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 का सवाल जवाब है जो हम सवालों के घेरे में खड़े हैं। चित्रा जी, विडंबना है इस देश की। इस देश में भारतीय जनता पार्टी तब भी सवालों के घेरे में खड़ी थी जब अनुच्छेद 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जब याकूब मेमन को फांसी हो रहा था। उस समय राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग कह रहे थे ही वाज हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। हम तब भी सवालों के घेरे में खड़े थे जिस समय बुरहान वानी को हमारे जो आर्मी के लोगों ने मार गिराया क्योंकि वो आतंकवादी था। उस समय भी उसे कहा जा रहा था नहीं, ये तो अतिक्रमण नहीं कर रहा था, ये तो हेडमास्टर का बेचारा अच्छा सा बच्चा था। हम तब भी सवालों के घेरे में थे जब पत्थरबाजों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था और हम पत्थरबाजों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। तब ये राहुल गांधी कह रहे थे ये तो भटके हुए बच्चे हैं। हम तब भी सवालों के घेरे में थे जब अफजल गुरु के ऊपर हम उसे निंदा कर रहे थे। तब राहुल गांधी कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? राहुल गांधी तो खुद एक अतिक्रमण है कांग्रेस के ऊपर। आज कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है कि कोई तो बुलडोज करो इस राहुल गांधी को, तब जाके कांग्रेस का कुछ भला होगा। तो ये राहुल गांधी के सवाल हमसे मत पूछिए। देखिए, मैं हमेशा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है। कहां है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब? हिंदुस्तान के 10 प्रदेशों में दंगे की आग भड़क चुकी है। आपने देखा हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं। अरे सवाल इन पर आज भी खड़ा होगा जब गणेश कुमार गुप्ता की दुकान तुम तोड़कर गिरा दोगे, गफूर के साथ साथ संबित पात्रा। आपने हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदुस्तान का वोट लिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी मनोज तिवारी साहब कह रहे थे ये रोहिंग्या घुस आए हैं, इनको बाहर करना। अमित शाह साहब 5 साल से कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बाहर करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। चित्रा जी, ये फरवरी 2022 में अमित शाह साहब लोकसभा में कह रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का हमारे पास तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है, ना हम उसको लागू करेंगे। ये कह रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, जो विश्व भर में सताए हुए हिंदू हैं, उनको नागरिकता देंगे। आज एक मगर चित्रा जी, एक आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं मेन विषय गणेश जी नहीं है, मेन विषय यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप बताइए किस और देश में जो घुसपैठिए हैं? चित्रा जी, आप तो खुद वहां खड़ी हैं, आप इंटरव्यू वहां की महिलाओं की, आप वहां के लोगों की इंटरव्यू में आप देख रही है, उनके एक्सेंट को देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि इनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी होने के बावजूद हम लोगों ने इन लोगों को ये अतिक्रमण करने का ये परमिशन दिया हुआ है। ये घुस के अतिक्रमण करके हमारे देश में बैठ रहे हैं, ऊपर से हमारे भगवान राम और भगवान हनुमान के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलता है उनके अतिक्रमण के ऊपर तो छाती पीट करके लोग हमारे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है,
ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर बार आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी इत्यादि जो बार बार खड़ी होती है, उसका नतीजा हमने देखा है कि इन लोगों को बल मिला है। एक डेटरेंट एक्शन होना बहुत आवश्यक है और ये डेटरेंट एक्शन कहीं ना कहीं इन लोगों को इस प्रकार की गतिविधियां और अतिक्रमण से आगे रोकेगा। रिजवान पहले जवाब देना चाहते हैं। रिजवान, 40 सेकंड रिबटल ऑन दिस। अमीश भाई, एक सीधी सी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, तो क्या अतीकुर रहमान बांग्लादेश और पाकिस्तान के सरदारों की और हिंदुओं की हिमायत करते जो भाग के यहां हिंदुस्तान आना चाहते हैं? नहीं करते। अभी इनके मुंह से क्या निकला? आप रोहिंग्याओं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपने पूरे प्रोग्राम में मुसलमान अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बोला। अतीकुर रहमान भाई, इस सोच को निकाल के बाहर करिए कि देश की सरकार या अमीश देवगन रोहिंग्या को इस मारे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो चली आ जाने दीजिए, कोई बेचारा उचारा नहीं है, सब पकड़े जाएंगे और दिल्ली पुलिस सक्षम है, उनको काम करने दीजिए। यहाँ पर जो अभी इल्जाम एक और लगाया गया है कि मैंने मुसलमान का नाम मैंने लिया, और डिबेट के ऊपर इससे पहले तो हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं रहा था। कौन कह रहा था कि अब तक के मुसलमान इलाकों में हिंदुओं के जाने की हिम्मत नहीं थी? यही जनाब कह रहे थे, जो शैतानी हंसी हंसेंगे अभी, यही शैतानी हंसी हंसकर ये शैतानी वक्तव्य पास करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है अमीश जी, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूं। आप मुसलमान होने के मारे रोहिंग्याओं से रिश्ता जोड़ रहे हैं। यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में।